आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सीधी में कथित पत्रकारों को थाने के अंदर सिर्फ कच्चे में ही फोटो खींचने और उसे वायरल करने के मामले में पुलिस मुखिया सुधीर सक्सेना ने भोपाल से एक जांच अधिकारी भेजने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सीधी ने जिले में कुछ व्यक्तियों की पुलिस अभिरक्षा के दौरान आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने में बरती गई लापरवाही के लिए निरीक्षक मनोज सोनी और उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार थाना प्रभारी अमिलिया को आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके लिए शिकायत एवं मानव अधिकार प्रभाग देख रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अशोक अवस्थी पुलिस मुख्यालय भोपाल ने इस घटनाक्रम की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल अमित सिंह को नियुक्त किया है। अमित सिंह सीधी पहुंचकर प्रकरण की जांच कर 3 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। अब वे प्रदेश के किसी भी बैंक में जाकर जीवन प्रमाण दे सकेंगे। सभी बैंकों को इसे मान्य करना होगा। पेंशन संचालनालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था से प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर को सीधा लाभ होगा। अभी पेंशनर को जिस बैंक में पेंशन खाता होता है उससे संबंधित शाखा में ही जीवन प्रमाण देने जाना पड़ता है। नए आदेश से पेंशनर की परेशानी खत्म हो है। व्यापमं घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली की एक होटल से हिरासत में लेकर शुक्रवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया। क्राइम ब्रांच ने राय की 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिस पर देर शाम तक बहस जारी रही। न्यायालय ने राय को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर क्राइम ब्रांच को कस्टडी दी है। शनिवार शाम एक बार फिर राय को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीएम के ओएसडी लक्ष्मण सिंह ने राय के खिलाफ जातिगत दुष्प्रचार करने के मामले में एफआईआर करवाई थी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। गेहूं की कटाई के बाद किसानों को नरवाई में आग लगाना सिरदर्द बन रहा है। किसी भी कारण से खेत में लगी आग किसानों को भारी पड़ रही है। राजधानी भोपाल से ही सैटेलाइट से पूरे प्रदेश में नजर रखी जा रही है। जिस किसी किसान के खेत में नरवाई जलती हुई पाई गई, तत्काल ही उसे जुर्माने का नोटिस भेजा जा रहा है। देवास जिले की हाटपिपलिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ है। यह फैक्ट्री कालापाठा में संचालित हो रही थी। यहाँ पर अवैध पिस्टल, रिवाल्वर, कट्टे और बंदूकें बनाई जाती थी, जिन्हें आरोपी ढाबों से ट्रक चालकों के जरिए अन्य राज्यों तक सप्लाई करते थे। पुलिस ने हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना और मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे हथियार जब्त किए हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों रायसेन के प्राचीन किले स्थित प्राचीन मंदिर का ताला खोलने की मांग की थी। रायसेन जिले के सोमेश्वर मंदिर में 479 वर्षों से ताला लगा हुआ है। पिछले दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि शिवराज के राज में शंकर कैद हैं। साथ ही उन्होंने आजाद करने की मांग की थी। पूर्व सीएम उमा भारती ने इस बीच 11 अप्रैल को वहां हिंदू संगठनों के साथ गंगोत्री के जल से जलाभिषेक की घोषणा की है। इसके बाद रायसेन में प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। अगर उमा भारती के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है तो यह एक इतिहास भी बन सकता है। संस्कारधानी जबलपुर में बुक सेंटर संचालक की गुंडागर्दी सामने आई है। बुक सेंटर संचालक मुद्रित मूल्य एमआरपी से ज्यादा दाम पर किताबें बेच रहा था। शिकायत पर नायब तहसीलदार टीम के साथ पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। सूचना पर ओमती पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दुकान संचालक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही अफसरों ने दुकान भी सील कर दी है। भोपाल के शिवाजी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनेता अमिताभ बच्चन का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ तो बच्चन ट्वीट कर देते थे, लेकिन आज जब रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वे चुप हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह 2 बिल्डिंगों में भीषण आग लग गई। सबसे पहले सुबह 6 बजे जेल पहाड़ी स्थित उद्यमिता भवन में बड़ी आग लगी। इसके कुछ देर बाद ही एमपी नगर की एक निजी बिल्डिंग में आग लग गई। दोनों जगह आग पर काबू पाने में पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करना पड़ी। भोपाल में गुरुवार रात एक कार चालक ने जमकर हुड़दंग मचाया। कार के दाईं तरफ के दोनों टायर फटे हुए थे। इसके बाद भी चालक 2 टायर पर ही तेज रफ्तार में गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा।
टायर फटने के कारण लोहे का व्हील सड़क से रगड़ने लगा, जिससे चिंगारियां निकलती रहीं। खतरनाक रूप से जा रही इस कार का वीडियो एक अन्य कार चालक ने पीछा कर बना लिया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उधार दी रकम के बदले सूदखोरों के बच्चा मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने 2 साल पहले बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे। समय पर ब्याज भी चुकाया, लेकिन बीच में 2 महीने किस्त नहीं दे सका तो सूदखोरों ने ब्याज के साथ पेनल्टी लगाकर 4 लाख की मांग कर डाली। जब पीड़ित परिवार रकम देने में अपने आप को अक्षम पाने लगा तो सूदखोरों के द्वारा उससे उस बच्चे को ही मांग लिया जिसके इलाज के लिए यह राशि ली गई थी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 10 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे देखना न भूले। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।